आत्मा को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणिपात है। कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे बताएं कि हम ना कहीं जाते हैं ना आते हैं, हमेशा आप ही के पास रहते हैं। लेकिन इस विचार से कि आप लोग ये सोचते हैं हम चले जाएंगे, बड़ा दुख भी लगता है। सारे संसार में बहुत से सहयोगी हैं, जब एक को छोड़ते हैं तो उन सब का ख्याल बनता है, और जहाँ जाना है वहाँ बहुत उल्लास से आनंद से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी द्विधा स्थिति है। लेकिन आना और जाना ये जीवन की परिपाटी है। उसमें हमने क्या पाया सो ही महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण है अपने आत्मा को प्राप्त करना। एक साहब ने आज पूछा कि सहयोग करने से क्या लाभ होगा, ये मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए आप मुझे इसको सीधे शब्दों में समझाइए। तो मैंने कहा सारा रामायण कह दिया, लेकिन अब तुम जानना चाहते हो तो एक सर्वसाधारण तुलना से, एनालॉजी से आपको मैं समझाती हूँ। जैसे कि एक मोटर कार है, ऐसा ही हमारा जीवन है समझ लीजिए, और परमात्मा ने हमें ये जीवन दे दी। इस कार में एक एक्सेलरेटर है और एक ब्रेक है। अभी हमें मोटर चलाना नहीं आता, तो हम एक तरफ ब्रेक दबा देते हैं तो गाड़ी एकदम ही रुक जाती है, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो न जाने किस गड्ढे में पहुंच जाती है। तो धीरे धीरे हम सीखने लगते हैं किस तरह से हम संतुलन इसका साध लें, और उस संतुलन में हम जान लें कि मोटर चलाना क्या चीज़ है। जिस वक्त ये संतुलन एकदम सज जाता है और आपके अंदर स्वयं ही इसका पूर्ण विश्वास हो जाता है, उस वक्त हम कहते हैं कि हम ड्राइवर हो गए। अब अनजाने भी आप चला रहे हैं, आपका चित्त भी कहीं और हो तो भी आप ठीक से गाड़ी हाँकते हैं, फ़ौरन आप ब्रेक लगा लेते हैं, फ़ौरन आप एक्सेलरेटर दबा देते हैं। इसमें आपको अपने पर प्रश्न करना नहीं पड़ता, बिल्कुल सोचे समझे ही आप गाड़ी चला सकते हैं। और इस प्रकार आपको कोई कह सकता है कि आप बहुत निष्णात, बहुत होशियार ड्राइवर भी हैं, लेकिन तो भी आपका जो मालिक है, आपका जो मास्टर है, वो पीछे बैठा है। वो बीच बीच में आपसे कहता भाई धीरे चलाओ, ज़्यादा चलाओ, ये करो वो करो, लेकिन आप इस जीवन के अभी तक मालिक नहीं हुए। ये जीवन जो कि आपने सीख लिया है चलाना, हो सकता है कोई आदमी आपको ज़्यादा रुपया दे तो आप इसे छोड़ के वहाँ चले जाएं, या आप किसी गलत फहमी में पड़ जाएं, या आपको ये लगे कि अगर मैं मालिक ही नहीं हूँ तो इस गाड़ी को क्यों चलाऊँ, मैं क्यों न मालिक हो जाऊँ। जब ये इच्छा आपके अंदर आ गई तब समझना चाहिए आप में महालक्ष्मी तत्व की जागृति हो गई। तब आप खोजने लगे, तब आप इस प्रयत्न में हैं कि क्या बात है कि मैं इस जीवन का मालिक नहीं हूँ,
संतुलन में आप आ गए जब आप धर्म से चल रहे थे, धार्मिक हैं आप, धर्म से रह रहे हैं, संतुलन में चल रहे हैं, लेकिन तो भी अभी आप मालिक नहीं हैं अपने जीवन के। सहयोग से जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और ब्रह्मरंध्र को छेद देती है तो आपके अंदर बसी हुई आत्मा आप में प्रकटित होती है और अब आप अपने जीवन के मालिक हो जाते हैं। और ये मालिक अंदर बैठा हुआ अपने अंदर जो ड्राइवर है और एक्सेलरेटर है और ब्रेक है, तीनों को देखता है और देखता मात्र है और सब चीज़ चल पड़ती। ये मालिक होना ही सहयोगी होना है। जैसे कि मनुष्य प्रलोभन में फंस करके बहुत बार अनेक गुलामियों में फंस जाता है। किसी को किसी चीज़ का प्रलोभन है, उसे पसंद नहीं है, वो चाहता नहीं कि उस प्रलोभन में फंसे, वो चाहता नहीं कि गलत काम करे, उसको नफरत है इन चीज़ों से, लेकिन तो भी उसमें ताकत नहीं है कि वो इसको काबू कर ले। बहुत सी बातें वो कहना नहीं चाहता है, लेकिन हठात उसके मुख से निकल आती और उसे बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसी बात क्यों कही थी। उसका अपने जीभ पर काबू नहीं, अपनी रसना पे काबू नहीं, अपने क्रोध पे काबू नहीं है। सारे जो षड रिपु हैं उसके पैर के नीचे नहीं, उसके सर पे बैठे रहते हैं। लेकिन जब वो अपना मालिक हो जाता है तो जब क्रोध भी करता है तो अपने पूरे शान में करता है। उसे क्रोध किसी भी तरह अपने बवंडर में नहीं ले पाता, लेकिन वो क्रोध को अपने हाथ में लेकर खेलता है और उसको इस्तेमाल करता है। ये मिल्कियत पाने के लिए आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही हमारे जीवन का मालिक है। वो देखते रहता है क्या कर रहे हो, करते रहो, जो करना है करते रहो। और जब वो देखता है कि ये आदमी किसी भी तरह से इधर चित्त नहीं दे रहा, तो वो अपना हाथ वहाँ से उठा लेता है और आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये आत्मा जो हमारे हृदय में बसा हुआ है और जो हमारे सर के ऊपर परमेश्वर की छाया है, उसका प्रतिबिंब स्वरूप है। उस आत्मा को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा जब लोग पूछते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप संतुलन में आइए, संतुलन में रहिए, मॉडरेशन में रहिए। कोई है जो इतना बोलेंगे कि आदमी उससे बोर हो जाए, सोचे अब तो समुद्र में ही कूदना पड़ेगा इस आदमी से बचने के लिए। और कोई है वो बोलते ही नहीं, उनको साइलेंट बोर्ड्स कहते हैं। कुछ भी कहिए उनको, कितना भी कहिए, वो बोलते ही नहीं। कोई है कि इतना काम करते हैं कि 30-35 साल में ही संसार से भाग जाते हैं। और कोई है कि बिल्कुल ही काम नहीं करते, सिर्फ झगड़ा ही करते रहते हैं और घर में बैठे हुए आराम से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, वो भी संसार से जल्दी ही चले जाते हैं। या तो इस एक्सट्रीम पर है या उस एक्सट्रीम पे है, इस अति पे है, उस अति पर है। अति को वर्ज्य करना चाहिए, ऐसा हमें बताया गया था कि बीच में रहने के लिए अति को वर्ज्य करना चाहिए। लेकिन यह संतुलन जब तक हमारे अंदर सत्ता नहीं, तब तक हम उड़ान भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई आदमी चट से पार हो जाता है, किसी में टाइम लगता है, उसमें संतुलन अभी नहीं। जीवन संतुलन आना पड़ेगा, तभी ये उड़ान होती है। और जब उड़ान होती है तब जैसा आपका चित्त है और ये सारी आपके वॉइड में फैला हुआ है, यहाँ से कुंडलिनी जब ऊपर की ओर ऐसे निकलती है
और इस जगह जब वो छेद देती है अपना ब्रह्मरंध्र, तो ये सारा चित्त आपका जो है प्रकाशित हो जाता है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।